नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्र उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ऐच्छिक विषय दर्शन के संबंध में आप लोगों को आज की कक्षा में हम युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर्मनुषोलिंगम के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रियांशु छात्र इस सूत्र का भी उपर्युक्त ही आशय है, जैसे कि इससे पूर्व की कक्षा में हम मन के संबंध में कहे हुए थे। एतेव उद्योतकराचार्य ने भी लिखा है, जो यस्माद् इंद्रियार्थ सन्निकर्षे यद्यपि युगपत् ज्ञानानि न संभवन्ति अतो गम्यते अस्ति तदिन्द्रिये संयोग सहकारी निमित्तांतरम अव्याप्यस्य सन्निधानानुविधानात् ज्ञानस्य उत्पत्त्यनुत्पत्ति भवतः इति। कुतः कारण वैकल्ये कार्य प्रतिबंधादीति सूत्रार्थः। इसके अतिरिक्त अनुमापक हेतुओं के परिज्ञान के लिए अन्यान्य ग्रंथ देखना चाहिए। मन के गुण हैं संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व तथा वेगाख्य संस्कार। यह मन प्रति शरीर भिन्न भिन्न है, अन्यथा ज्ञान सांकर्य होने लगेगा। तथापि एक शरीर में एक ही मन रहता है। अतएव सूत्रकार का कथन है, प्रयत्नायोग पद्यात् ज्ञानायोग पद्यात् चैकम। प्रयत्न योग्य पद्य तथा ज्ञानायोग्य पद में अनुभव ही प्रमाण है। कभी कभी ज्ञान योग पद्य आदि का प्रतिभास तो प्रयत्न तथा अदृष्ट के कारण से संपन्न मनोनिष्ठ शीघ्र गतिमत्ता के कारण ही होता है। अतएव जयंत भट्ट का कथन है, ननु च सुगंधिं शीतलां दीर्घमस्नन्तः पूपशस्कुलीं कपिल ब्राह्मणा सन्ति युगपतं च बुद्धयः अपि च भवन्तीति न असूतपत्तेः। शुच्यग्रे विद्यमान कोकनद दल कदम्बवत् अति सूक्ष्मत्वात् कालस्य क्रमः तत्र न विभाव्यते भवितव्यं तु तेन। इसी ज्ञान योग पद के कारण मन का अनुत्व ही सिद्ध है। यदि यह व्यापक हो अथवा मध्यम परिणाम हो, तब तो ज्ञानायोग पद्य की उपपत्ति नहीं हो सकेगी। अतः इसे अनुपरिमाण मानना चाहिए। इसी अभिप्राय से सूत्रकार ने कहा है, विभववान महानाकाशः तथा चात्मा तद्भावनु मनः। यद्यपि विभुत्व के अभाव मात्र से अनुत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। और कहते हैं, मानने पर तो विभुत्वाभाववान घटपट आदि भी अनुसिद्ध हो जाएगा। तथापि सूत्रकार का अभिप्राय है कि नित्य द्रव्य यदि विभुत्व रहित हो तो उसमें अनुत्व ही हो सकता है। मध्यम परिमाण मानने पर तो नित्यत्व ही समाप्त हो जाएगा। संख्या युक्त होने के कारण मन पृथत्व युक्त भी है।
संयोग तथा विभाग की सिद्धि तो अपसपर्णमुपसपर्ण मसित पीत संयोगा कथांतर संयोगश्चेति अदृष्ट कारितानि सूत्र में स्पष्ट है। क्रियावत्व अथवा विभावा भावत्व के कारण मन का मूर्तत्व भी सिद्ध है और मूर्तत्व के कारण परत्वा अपरत्व तथा वेग को भी सिद्धि हो जाती है। यह मन चेतन नहीं है, क्योंकि मन ज्ञान का कारण है। जो कारण होता है वह कर्ता नहीं हो सकता है। अतः मन को अज्ञ होना चाहिए। तथापि यह प्रश्न हो सकता है कि मन ज्ञान का कर्ता नहीं हो, परंतु वह अचेतन है, इसकी सिद्धि कर्णत्व से कन से हो सकती है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यदि एक शरीर में दो चेतन आत्मा तथा मन का समावेश होगा, तब तो शरीर आत्मा एवं मन दोनों का ही उपभोगायतन होगा, और इस तरह दोनों चेतन में असामंजस्य के 100% संभावित होने से कभी भी व्यवहार नहीं हो सकेगा। अतः मन को अचेतन ही मानना चाहिए। अतएव न्याय मंजरीकार का कथन है, अचेतनं न तत् कर्णत्वादि रेशाम एकत्र शरीरे चेतन द्वय समावेशाद व्यवहारः स्यात्। इसी अभिप्राय से प्रशस्त पाद ने भी कहा है, साधारण विग्रहवत्व प्रसंगात अज्ञत्वम। इस प्रकार 9 द्रव्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। इनसे अतिरिक्त द्रव्य की स्थिति नहीं है। कुछ लोग अंधकार को भी स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं, परंतु उनका मत ठीक नहीं है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को अंधकार के द्रव्यत्व का खंडन के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति।